नमस्कार। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो कई दिलों को छूता है। प्रेम, परीक्षा और प्रार्थना। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। अगर ईश्वर को सब पता है, वो सब कुछ जानते हैं, तो फिर सच्चे प्यार में इतनी तकलीफें क्यों होती हैं? इतने आंसू क्यों आते हैं? क्या ईश्वर प्रेम विवाह के खिलाफ है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? असल में प्यार में जो भी चुनौतियां आती हैं ना, उनका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है। ये मुश्किलें बेवजह बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ईश्वर ने हमें दिल दिया और दिल में सबसे ऊंचा दर्जा प्यार को दिया। तो मतलब साफ है, प्यार कोई गुनाह नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। पर प्यार में जो मुश्किलें आती हैं वो सजा नहीं, बल्कि ईश्वर की तरफ से हमारी सच्चाई की एक परीक्षा होती है। इसको हम एक तरह की अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। अब देखिए, एक टीचर हमेशा अपने सबसे होशियार, सबसे पसंदीदा स्टूडेंट को ही तो सबसे मुश्किल सवाल देता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो उसे फेल करना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि वो और भी बेहतर बन सके। बस ठीक इसी तरह ईश्वर भी सच्चे प्रेमियों को चुनौतियों की कसौटी पर कसते हैं, ताकि उनका रिश्ता और मजबूत और पवित्र बन सके। तो सवाल ये उठता है कि प्रेम की इस अग्नि परीक्षा में ईश्वर आखिर हमारे कौन से गुणों को परखते हैं? चलिए देखते हैं कि ये कसौटी किन चीजों पर टिकी होती है। देखिए, इसमें ना मुख्य तौर पे 3 चीजें परखी जाती हैं। पहला है धैर्य, मतलब सही वक्त का इंतजार करने की हिम्मत। दूसरा है चरित्र, यानी इरादों में कितनी सच्चाई है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, वो है परिवार के प्रति सम्मान, यानी अपने प्यार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाना। जो इन तीनों परीक्षाओं में पास हो जाता है, ईश्वर खुद उसके लिए रास्ते बना देते हैं। और पता है, इसी परीक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है विरह, यानी जुदाई का दर्द। बाबा फरीद जी क्या खूब कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। मतलब ये जो जुदाई का दर्द है ना, ये तो सुल्तान है, बादशाह है। यही दर्द प्यार को और गहरा बनाता है और आत्मा को साफ करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग सोने को तपाकर कुंदन बना देती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन परीक्षाओं से गुजरा कैसे जाए, और इसे समझने के लिए अमन और काव्या की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। यहाँ पर ना जिद और सच्ची दुआ का जो फर्क है, उसे समझना सबसे जरूरी है। जिद का मतलब है मुझे ये चाहिए तो चाहिए बस, जबकि सच्ची दुआ में भरोसा होता है, समर्पण होता है। जैसे काव्या प्रार्थना करती थी, हे भगवान, अगर अमन मेरे लिए सही है तो रास्ता आप बनाना, और अगर नहीं तो मुझे सब्र देना। ये होता है ईश्वर पर अटूट विश्वास। और हाँ, ईश्वर ये भी तो देखते हैं कि रिश्ते की नींव आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है जो शरीर, सुविधा या स्वार्थ पर टिका हो, या फिर ये सच्चा प्रेम है जिसकी बुनियाद में त्याग, सच्चाई और जिम्मेदारी है। ईश्वर आंखों से नहीं देखते, वो तो आत्मा से देखते हैं, और वो आत्मा के जुड़ाव को ही मंजूरी देते हैं। अच्छा, एक बात और, जो सच्चाई ईश्वर प्रेम में ढूंढते हैं ना, बिल्कुल वही सिंसियरिटी वो हमारी भक्ति में भी खोजते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि हमारी पूजा, हमारी भक्ति सच्ची है या महज एक दिखावा? इसे परखने का एक बड़ा सीधा सा तरीका है। अगर पूजा पाठ करने के बाद किसी की तारीफ ना मिले और मन दुखी हो जाए, तो समझ लीजिए वो दिखावा है, मिथ्या है। लेकिन अगर किसी दिन पूजा छूट जाए और मन बेचैन हो जाए, तो वो सच्ची भक्ति है। और ये बात हमें आज की एक कड़वी सच्चाई की तरफ ले आती है। आज के डिजिटल दौर में भक्ति भी अक्सर सोशल मीडिया पर लाइक पाने का एक जरिया बन गई है। नाम जप हो रहा है वीडियो के लिए, सेवा हो रही है फोटो के लिए, और भक्ति हो रही है लाइक्स के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान कैमरा नहीं देखते, वो सिर्फ मन का भाव देखते हैं। नियत और सच्चाई है जो असल में मायने रखती है। तो सवाल ये है कि जब प्रेम और भक्ति दोनों में सच्ची निष्ठा हो, तो होता क्या है, उसका नतीजा क्या होता है? चलिए वापस अमन और काव्या की कहानी पर चलते हैं। देखिए, उन्होंने कोई जिद नहीं की, घर से भागकर शादी नहीं की, नहीं, बल्कि उन्होंने इंतजार किया, इस भरोसे के साथ कि उनका मिलना तभी होगा जब ईश्वर की मर्जी होगी। ये उनके धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर उनके सब्र का फल उन्हें मिला। आखिरकार एक दिन उनके परिवार वालों ने ही कहा, अगर भगवान ने ही तुम्हें मिलाया है, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं। इसे कहते हैं ईश्वर की मंजूरी, जो हमेशा सही समय पर ही मिलती है।
और बस यही है इस पूरी बातचीत का सार। भगवान प्यार के विरोधी नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि कोई उस प्यार की जिम्मेदारी उठाने के लायक है भी या नहीं। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है, किसी की भी जिंदगी में ईश्वर क्या परख रहे होते हैं? धैर्य, चरित्र